दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और शुरुआत से ही माहौल इतना रोमांचक था कि हर ओवर दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा था। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर तिरंगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि यह दूसरा टेस्ट मैच सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला माना जा रहा था। पहला टेस्ट भले ही भारत ने कोलकाता में जीता, लेकिन साउथ अफ्रीका ने वहां भारत को खूब टक्कर दी थी और इसी वजह से सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई थी। आज का मैच उसी बराबरी को तोड़ने और सीरीज पर कब्जा जमाने का बड़ा मौका था। सुबह जैसे ही दोनों टीमें वार्म अप के लिए मैदान पर उतरी, बरसापारा का वातावरण बिजली जैसा हो गया। बादलों से ढका आसमान, हल्की नमी और पिच पर दिखाई देती घास, जो पहले 2-3 घंटे तेज गेंदबाजों की मदद करने वाली थी और उसके बाद बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने का सबसे सही मंच बनने वाली थी। कप्तान ऋषभ पंत अपनी टीम के सबसे आगे खड़े थे, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और आंखों में सीरीज जीतने का जोश। उनके पीछे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हंसते बतियाते आखिरी प्लान बना रहे थे और यशस्वी जायसवाल व केएल राहुल अपने ग्लव्स पहनकर तैयार हो रहे थे। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में टेम्बा बावुमा अपनी टीम को निर्देश दे रहे थे, जबकि कगिसो रबाडा और मार्को जानसेन अपनी नई गेंद को लगातार पॉलिश कर रहे थे, जैसे कोई सेना युद्ध से पहले अपने हथियारों को तैयार करती है। और फिर आया टॉस। दोनों कप्तान पिच के बीच पहुंचे, सिक्का हवा में उछला और जैसे ही जमीन पर गिरा, अंपायर ने कहा, हेड्स इट इज, इंडिया हैज वॉन द टॉस। ऋषभ पंत ने तुरंत कहा, वी विल बैट फर्स्ट, और पूरा बरसापारा स्टेडियम पंत पंत के नारों से गूंज उठा। पंत ने हाथ उठाते हुए मुस्कुराकर कहा कि आज हम बड़ा स्कोर बनाएंगे और साउथ अफ्रीका को इस मैदान पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बस फिर क्या था, स्टेडियम की हवा में ऐसा जोश भर गया कि हर दर्शक को लगने लगा जैसे आज भारत सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इस सीरीज को अपने नाम करने उतरा है। इसके बाद पारी की शुरुआत के लिए मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, जबकि दूसरी तरफ रबाडा और जानसेन नई गेंद लेकर भारत के ओपनर्स पर पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार खड़े थे। और इसके बाद पूरे दिन जो हुआ उसने इस टेस्ट मैच को शुरू से ही सुपरहिट बना दिया। तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मैदान पर और देखते हैं कि पहले दिन का पूरा रोमांच क्या रहा। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ भारत का था। भारत माता की जय। चलो शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से नई गेंद कागिसो रबाडा के हाथ में थी और पहला ओवर शुरू हुआ और पहली गेंद ही ऑफ स्टंप के बाहर 148 किलोमीटर की रफ्तार से आई और यशस्वी ने उसे सम्मान देते हुए छोड़ दिया। और दूसरी गेंद थोड़ी इनस्विंग थी और यशस्वी ने आगे बढ़कर सॉफ्ट हाथों से डिफेंड किया। और तीसरी गेंद गुड लेंथ पर थी और यशस्वी ने उसे मिड ऑफ की तरफ पुश किया, लेकिन एडन मार्कराम ने रोक लिया। और चौथी गेंद फिर तेज और सीधी थी और यशस्वी ने उसे मिडिल स्टंप पर ब्लॉक किया। और पांचवी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और यशस्वी पीछे गए, लेकिन सिर्फ देखते रहे। और छठी गेंद फिर डॉट और पहला ओवर मेडन रहा और पूरा स्टेडियम शांत था, क्योंकि सभी जानते थे कि शुरुआत में संभल कर खेलना जरूरी था। दूसरा ओवर मार्को जानसेन लेकर आए और उनकी पहली गेंद लंबाई से थोड़ी छोटी थी और राहुल ने पीछे जाकर लेग साइड में हल्का पुश करके पहला सिंगल ले लिया और स्कोर 1 रन हो गया। और अब यशस्वी स्ट्राइक पर थे और जानसेन की दूसरी गेंद थोड़ी वाइड थी और यशस्वी ने उसे कट करके पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और गेंद रॉकेट की तरफ बाउंड्री पार गई और पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो गया। और तीसरी गेंद पर यशस्वी ने फिर वही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद पॉइंट फील्डर ट्रिस्टन स्टब्स के पास गई और चौथी गेंद पर लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। और पांचवी गेंद डॉट और छठी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दी और स्कोर 8 रन हो गया। तीसरा ओवर फिर रबाडा का और पहली गेंद पर राहुल ने आगे बढ़कर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेली, लेकिन मिड ऑन पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने रोक लिया। और दूसरी गेंद पर लेग स्टंप की लाइन पर गेंद आई और राहुल ने फ्लिक करके 2 रन लिए। और तीसरी गेंद डॉट और चौथी गेंद पर राहुल ने कवर की तरफ पुश करके सिंगल लिया। और अब यशस्वी फिर स्ट्राइक पर और पांचवी गेंद पर यशस्वी ने रबाडा को बैकफुट से पंच करके मिड ऑफ के ऊपर से चौका मारा और छठी गेंद डॉट और स्कोर 16 रन हो गया। चौथा ओवर जानसेन का और पहली गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड में हल्का पुश करके सिंगल लिया और दूसरी गेंद राहुल के पास और राहुल ने उसे डिफेंड किया। और तीसरी गेंद पर राहुल ने शानदार ऑन ड्राइव खेली और गेंद मिड ऑन के सिर के ऊपर से चौका गई। और चौथी गेंद डॉट और पांचवी गेंद पर राहुल ने फिर सिंगल लिया और छठी गेंद पर यशस्वी ने कवर ड्राइव से 2 रन लिए और स्कोर 26 रन हो गया। और अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय में आ रहे थे। पांचवां ओवर रबाडा का और पहली से चौथी गेंद तक दोनों ने संभल कर खेला और सिर्फ 2 सिंगल आए
और 5वीं गेंद पर यशस्वी ने रबाड़ा की शॉर्ट गेंद को हुक करके डीप स्क्वायर लेग की तरफ 2 रन लिए और छठी गेंद डॉट और स्कोर 30 रन के करीब पहुंच गया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज अभी भी पूरी ताकत लगा रहे थे। छठा ओवर जानसेन का और पहली गेंद पर राहुल ने आगे बढ़कर ब्लॉक किया और दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और राहुल ने उसे पुल करके मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया और तीसरी गेंद यशस्वी के पास और यशस्वी ने उसे कवर की तरफ पुश करके 2 रन लिए और चौथी गेंद पर यशस्वी ने फिर शानदार कवर ड्राइव मारकर चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद डॉट और छठी गेंद सिंगल और स्कोर 40 रन के पार चला गया और अब भारतीय प्रशंसक पूरी तरह जोश में आ चुके थे। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने रबाड़ा की फुल लेंथ गेंद को हाई एल्बो के साथ एक्स्ट्रा कवर के बाहर से शानदार ड्राइव मारकर चौका ठोका और पूरा स्टेडियम तिरंगा लहराने लगा और स्कोर बिना किसी नुकसान के 37 रन हो गया और अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट दिख रहे थे और रबाड़ा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और टेम्बा बावुमा फील्ड बदल रहे थे। 8वां ओवर जानसेन का और पहली 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल आए और चौथी गेंद पर राहुल ने लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन ली और 5वीं गेंद पर फिर सिंगल और छठी गेंद डॉट और स्कोर 50 के करीब पहुंच गया और अब पिच धीरे धीरे आसान होती जा रही थी। 9वां ओवर रबाड़ा का और पहली गेंद पर यशस्वी ने स्ट्रेट ड्राइव से 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर फिर वही शॉट और चौका और तीसरी गेंद डॉट और चौथी गेंद पर यशस्वी ने बैकफुट पंच से पॉइंट बाउंड्री के पार चौका मारा और अब यशस्वी का स्कोर 30 के पार जा चुका था और 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने जानसेन को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करके 2 रन लेकर अपना स्कोर 20 के पार पहुंचाया और अब स्कोर 60 रन के पार हो गया। 11वें ओवर में टेम्बा बावुमा ने कॉर्बिन बॉश को गेंद थमाई और पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और दूसरी गेंद पर यशस्वी ने बॉश को ऑफ साइड में पुश करके 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर फिर सिंगल और चौथी गेंद पर यशस्वी ने शानदार कवर ड्राइव से चौका मारा और 5वीं गेंद पर 2 रन और छठी गेंद पर सिंगल और अब स्कोर 70 रन के पार जा चुका था और साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने रबाड़ा को बैकफुट से पॉइंट की दिशा में कट करके चौका मारा और 13वें ओवर में बॉश की गेंद पर राहुल ने लेग साइड में 2 रन लिए और 14वें ओवर में यशस्वी ने जानसेन को पुल करके 2 रन लिए और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने बॉश को स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ दिया और अब स्कोर 80 रन के पार और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे और साझेदारी 50 रन के पार जा चुकी थी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हताश दिख रहे थे। 16वें ओवर में बावुमा ने केशव महाराज को लगाया और पहली गेंद पर राहुल ने डिफेंड किया और दूसरी गेंद पर सिंगल लिया और तीसरी गेंद पर यशस्वी ने आगे बढ़कर ड्राइव किया लेकिन मिड ऑफ ने रोक लिया और चौथी गेंद पर यशस्वी ने लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश करके 2 रन लिए और 5वीं गेंद डॉट और छठी गेंद सिंगल और 17वें ओवर में राहुल ने महाराज को स्वीप करके 2 रन लिए और 18वें ओवर में यशस्वी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दी और 19वें ओवर में राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप की कोशिश की लेकिन गेंद पैड पर लगी और कोई रन नहीं और 20वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने महाराज की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से धमाकेदार छक्का जड़ दिया और पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर यशस्वी यशस्वी चिल्लाने लगा और अब स्कोर 110 रन के पार पहुंच गया था और साझेदारी 100 रन पूरा करने की ओर बढ़ रही थी। 21वें से 25वें ओवर तक स्पिन और पेस का मिश्रण रहा और दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और बीच बीच में चौके छक्के भी लगाए और 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने साइमन हार्मर को स्वीप करके चौका मारा और अब स्कोर 150 रन के पार और साझेदारी 100 रन पूरा हो चुका था और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा परेशान होकर फील्ड बदल रहे थे और रबाड़ा और जानसेन दोनों थकते दिख रहे थे। 26वें से 30वें ओवर तक दोनों ने और तेजी पकड़ी और 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने हार्मर की शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचाया और उनका स्कोर 70 के पार जा चुका था और 31वें से 35वें ओवर तक फिर से संभल कर खेला और 35वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप करके चौका मारा और लंच का समय हो गया और लंच तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 180 रन बना लिए थे और यशस्वी 82 और राहुल 78 रन पर नाबाद थे और ड्रेसिंग रूम में पंत और बुमराह तालियां बजा रहे थे और पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी सिर झुकाए लंच के लिए जा रहे थे। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और 36वें ओवर से 40वें ओवर तक दोनों ने फिर से संभल कर खेला और 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने रबाड़ा की शॉर्ट गेंद को हुक करके डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया और उनका स्कोर 80 के पार पहुंच गया। लेकिन अगली ही गेंद यानी 40वें ओवर की छठी गेंद पर रबाड़ा ने कमाल कर दिया और गेंद
गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लैंड हुई और तेजी से अंदर आई और यशस्वी का ऑफ स्टंप उड़ गया और यशस्वी जायसवाल 90 गेंदों पर 80 रन बनाकर बोल्ड हो गए और उनकी शानदार पारी में 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे और पूरा स्टेडियम पहले सन्न रहा, फिर खड़ा होकर तालियां बजाईं और स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 190 रन हो गया और अब नया बल्लेबाज साई सुदर्शन क्रीज पर आए। 41वें से 45वें ओवर तक राहुल और सुदर्शन ने संभल कर खेला और 45वें ओवर की चौथी गेंद पर सुदर्शन ने जानसेन को कवर ड्राइव से चौका मारा और अब स्कोर 200 के पार और सुदर्शन धीरे धीरे लय में आ रहे थे और 46वें से 50वें ओवर तक दोनों ने फिर से पारी को आगे बढ़ाया और 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने हार्मर को स्वीप करके अपना शानदार शतक पूरा किया और हेलमेट उतारकर बल्ला ऊपर किया और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर केएल राहुल के नाम के नारे लगा रहा था और राहुल ने तिरंगे की तरफ इशारा किया और दर्शकों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और अब स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन के पार पहुंच गया था। 51वें से 55वें ओवर तक सुदर्शन और राहुल ने फिर से पारी को आगे बढ़ाया और 55वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने महाराज को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और अब दोनों की साझेदारी भी 60 रन के पार जा चुकी थी और 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने रबाड़ा को मिड ऑफ के बाहर से ड्राइव करके चौका मारा और अब राहुल 130 के पार पहुंच चुके थे, लेकिन 67वें ओवर की चौथी गेंद पर साइमन हार्मर ने जादू कर दिया और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और तेजी से टर्न हुई और सुदर्शन ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में टेम्बा बावुमा के हाथों में समा गई और साई सुदर्शन 70 गेंदों पर 50 रन बनाकर कैच आउट हो गए और उनकी पारी में 6 चौके शामिल थे और स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 290 रन हो गया। ध्रुव जुरैल क्रीज पर आए और राहुल ने उनका स्वागत किया और 67वें से 70वें ओवर तक दोनों ने संभल कर खेला और 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर जुरैल ने जानसेन को लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लेकर खाता खोला और 77वें से 75वें ओवर तक सिर्फ सिंगल डबल आए और 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप करके चौका मारा और अब राहुल 138 रन पर पहुंच चुके थे और 80वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने फिर कमाल किया और गेंद स्ट्रेट थी लेकिन पिच पर नीची रही और राहुल स्वीप करने गए, लेकिन गेंद पैड पर लगी और जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी और केएल राहुल 180 गेंदों पर 138 रन की मैराथन पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और उनकी पारी में 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और राहुल ने जाते जाते जुरैल को गले लगाया और स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 320 रन हो गया। कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर आए और पूरा स्टेडियम पंत 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 चिल्लाने लगा और 85वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने हार्मर की फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट के ऊपर से धमाकेदार छक्का जड़ दिया और गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका मारा और 85वें ओवर की 6ठी गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन अगले ही ओवर यानी 86वें ओवर की दूसरी गेंद पर रबाड़ा ने कमाल की यॉर्कर डाली और पंत के स्टंप्स बिखर गए और ऋषभ पंत 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए और उनकी पारी में 1 चौका और 1 छक्का शामिल था और अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 330 रन हो गया और स्टेडियम में थोड़ी सी खामोशी छा गई, लेकिन फिर लोग फिर से भारत भारत चिल्लाने लगे। रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर आखिरी सेशन में संभल कर खेला और 87वें से 90वें ओवर तक सिर्फ सिंगल डबल ली और 90वें ओवर की चौथी गेंद पर जुरैल ने हार्मर को स्वीप करके अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला उठाकर दर्शकों को धन्यवाद दिया और पिच अब थोड़ी टर्न लेने लगी थी, लेकिन जडेजा और जुरैल ने कोई जोखिम नहीं लिया और 99 ओवर की 5वीं गेंद तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 360 रन बना लिए थे और ध्रुव जुरैल 52 रन पर और रविंद्र जडेजा 29 रन पर नाबाद थे और अंपायर ने स्टंप्स का ऐलान किया और पूरा स्टेडियम तिरंगा लहराते हुए भारत भारत के नारे लगा रहा था और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी सिर झुकाए पवेलियन लौट रहे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था और पंत सबको गले लगा रहे थे और बोल रहे थे कि कल हम इनको 400 के अंदर समेट देंगे और फिर इनिंग्स से जीत लेंगे और सभी प्रशंसक खुशी से झूम रहे थे और बोल रहे थे कि अब तो सीरीज पक्की है। जय हिंद, भारत माता की जय।